नमस्कार दोस्तों। दीपावली का पावन पर्व आज से शुरू हो रहा है, तो मैं वो बातें नहीं करूँगा जो आप टीवी पर और पुराने समय से फॉलो करते आ रहे हैं। मैं कुछ साइंटिफिक बात करना चाहता हूँ और इसको किस तरह से इसका इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। दोस्तों, दीपावली इकलौता इंटरनेशनल फेस्टिवल है जो विश्व के लगभग हर कोने में और लगभग हर धर्म में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैन भी मनाते हैं, वो उसको महावीर स्वामी जी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। बौद्ध भी मनाते हैं, सिख भी मनाते हैं और देश में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में, ग्रीस और हर एक जगह पे इस फेस्टिवल को, इस पर्व को मनाया जाता है। यह 5 दिनों का पर्व, पावन पर्व आपके जीवन में आरोग्य, धन संपदा, शत्रुनाश, धन वृद्धि और जितने भी आपके कष्ट जीवन में हैं, इन सब को खत्म करने की इसके भीतर शक्ति है। इन 5 दिनों में पृथ्वी पर इस तरह की तरंगे विद्यमान हैं जिनको अगर आप पूरी तन्मयता के साथ सिद्ध कर लें तो आपके जीवन में एक अलग तरह का चमक और परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आता है कि यह 5 दिन ही क्यों? 5 दिन का त्यौहार है, मतलब पहला धनतेरस, दूसरा काली चौदस, तीसरा अमावस लक्ष्मी पूजन, चौथा गोवर्धन पूजा, जो पहले इंद्र पूजा थी अब वो गोवर्धन पूजा है, और उसके बाद यम द्वितीया या भाई दूज कहते हैं। तो ये 5 दिन ही क्यों? कार्तिक मास में यह मत पर्व मनाया जाता है। नक्षत्र आप देखिए और यह महीना देखिए आप, लेकिन इस पूरे पावन महीने में 5 दिन विशेष हैं, क्योंकि आपके शरीर में पंचकोश, आप इसको कहीं पे भी पढ़िए जरूर, आप हमारे शरीर में 5 कोश हैं, यानी कि पंचकोशी, जिसको योगी पंचकोशी यात्रा कहता है। यानी कि पहला मेरा जो शरीर है, जो पहला मेरा शरीर का भाग है वो है अन्नमय कोश, जो मैं भोजन करता हूँ, ये करता हूँ, इससे जो बनने वाली डेवलपमेंट एनर्जी। दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और पांचवा आनंदमय कोश। इन 5 कोशों पर यह 5 दिन इफेक्टिव होते हैं, इसीलिए इन 5 दिनों को हम अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अगर मैं बात करूं धनतेरस की, धनतेरस में देखेंगे तो धन्वंतरी जी का समुद्र मंथन के बाद से उनका आगमन होता है। वो देवताओं के वैद्य बन जाते हैं, यानी वो आरोग्य के देवता हैं, देवताओं के वैद्य हैं। अब दूसरे रूप में देखता हूँ, कुबेर जी की पूजा होती है, जो कि ट्रेजरर हैं, मतलब खजांची हैं। लक्ष्मी जी की जब कृपा होती है, उस संग्रह करना, लक्ष्मी का आगमन या आपकी धन संपदा, अर्निंग ऑफ मनी जितनी जरूरी है उतनी उस संपदा को संरक्षित रखना जरूरी है। यानी वो ऊर्जा को या उस एनर्जी को या उस देव को हमने कुबेर देव कहते हैं। इसके बाद काली चौदस, अनेक तरंगों की ऊर्जा को लिए हुए तंत्र मंत्र, जो भी साधना हो, जितने भी मंत्र साधना हो, हवन हो, पूजन हो, यह 5 दिन में आप कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। और इन 5 दिनों को कैसे आप अपने जीवन में विशेष बनाएं और एक ऐसा कॉमन चीज हो जो कि सबको लाभ दे सके, ये समझना चाहिए। कुछ चीजें हैं जैसे प्रकृति अमीर गरीब में अंतर नहीं रखती है, वो सबके लिए समान है, ईश्वर सभी के लिए है। उसी तरीके से जो विधियां हैं वह भी ईश्वरीय रूप से सबके लिए समान है। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हमारे समाज में निर्मित है जहां पर हम अमीर और गरीब में चेंजिंग करके वो चीज़ों को हम नहीं कर पाते हैं। पर मैं आपके लिए कैसा उपाय लाया हूँ जो इन 5 दिनों में आपकी ये पंचकोशी जो शरीर है, जब इसके भीतर के 5 कोष आपके निर्मित हो जाएंगे, पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, तो आपके
भीतर आरोग्य, इसीलिए हमने सबसे पहला पर्व रखा है धनतेरस, यानी धन्वंतरी जी की पूजा। सबसे ज़्यादा जरूरी आरोग्य, यानी कि मेरा अन्नमय कोश, अन्नमय कैसा अन्न खाता हूं मैं, उससे निर्मित होने वाले कोश को हमने अन्नमय कोश कहा है। वह कोश जब ठीक होगा तो आपके भीतर आरोग्य आएगा। कोई बहुत लंबी बीमारियों से लोग पीड़ित रहते हैं, तरह तरह की कुछ ऐसी समस्याएं हैं। आजकल देखिए तो हार्ट अटैक, अलग अलग तरह के लोगों को तरह तरह की बीमारियों से वो बेचारे ग्रसित हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति रखी रह जाती है और कोई उपाय काम नहीं आता है और आरोग्य को व्यक्ति प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी आरोग्य, यानी प्राणमय कोश, यानी अन्नमय कोश पे मैं उस को मैं एनर्जी को साधूं, सबसे पहला काम। तो एक ऐसा कॉमन उपाय क्या हो जिससे ये पांचों चीजें मेरी सच जाए। तो इसके लिए आपको दोस्तों करना क्या है, पीतल का एक पात्र लीजिए। अगर पीतल ना संभव हो पाए, कांसा संभव हो जाए, या आम भाषा में उसको फूल के बर्तन भी बोलते हैं, यदि वो संभव हो जाए। यदि वो भी संभव ना हो तो मिट्टी का एक बड़ा पात्र लीजिए और उसको आज कम से कम 2 घंटे पहले, शाम से मतलब 7:15 से मुझे ये विधि करनी है, तो 5 बजे कम से कम उसको मैं जल में डाल दूँ। कम से कम 2 घंटे तो चाहिए, अगर आप और पहले डाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है। 2 घंटे के लिए उसको जल में डाल दीजिए और जब 7 बज जाए उसको निकाल लीजिए, अच्छी तरह से साफ सफाई करके उसको, जो भी आपका पूजा स्थान है, जहाँ पर भी आप नियमित रूप से धूप दीप करते हैं, उस जगह पे उस दीपक को आपको स्थान देना है। वो देख लीजिए कि आप स्थान किस प्रकार से बनाएंगे जिससे आपकी रेगुलर पूजा डिस्टर्ब ना हो। इसमें आपको 5 बत्ती डालनी है। 5 बत्ती में एक लाल, एक काली, एक सफ़ेद, 3 हो गया दोस्तों, लाल, काली, सफ़ेद। उसके बाद से ऑरेंज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो आपको रक्षा सूत्र आराम से मिल जाएगा बाज़ार में, उसमें 2 रंग हो जाएंगे, पीला और ऑरेंज, उसमें से निकाल लीजिए। वो 5 बत्ती का दीपक आपका जल गया। अब उसमें या तो तिल का तेल या तो शुद्ध गाय का घी, ये डालना है आपको। इसके बाद उसको आज आपको केवल और केवल लाल बत्ती को प्रज्वलित करना है, बाकी को आपको टच नहीं करना। बड़ा पात्र रहेगा तो सब तरफ से आप फैला सकते हैं। आपने उसको प्रज्वलित कर दिया लाल बत्ती को, ठीक है। उसमें आपको खड़ा हींग, हींग का डला आता है दोस्तों, खड़ा हींग आधे घंटे बाद डाल दीजिए। उसको रात भर जलने दीजिए आज। उससे आप से जो आसपास की जो तरंगे होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कॉस्मिक वेव्स होंगी, वह आपके भीतर आरोग्य का संचार कर देंगे। अब दोस्तों समस्या आता है हींग का डला कहाँ मिलेगा। हींग का डला दोस्तों बहुत आसानी से आपको पंसारी की दुकान पे ना मिले तो आप किराने की दुकान पे भी आप खड़ा हींग बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। आज की विधि पूरी हो गई। मैं कोई ऐसा क्लिष्ट मंत्र नहीं बता रहा हूं जिसको एक आम व्यक्ति ना कर सके, ये कर सकते हैं। इसके बाद मन ही मन धन्वंतरी जी का और कुबेर जी का आपको 2-4 मिनट, जितने देर आप कर सके, ध्यान, आंखें मूंद करके उनका ध्यान लीजिए और उनको ये देखिए कि मेरे शरीर के भीतर जो भी समस्या है, जो भी पीड़ाजन्य रोग है, जो भी जीवाणुजन्य रोग हैं, वो सब दूर करें। ऐसी प्रार्थना आपको 7:15 से लगा के 8:15 के मध्य कर सकते हैं आप ये। आज का पूजन हो गया, यानी मैंने अपने अन्नमय कोश पे काम कर दिया है। कल क्या करना है दोस्तों,
काले रंग वाली, अब ये जितनी बत्ती जली ठीक है, अच्छी बात है, नहीं जली तो उसको वैसे ही आपको छोड़ देना है। कल आपको क्या करना है, काली वाली बत्ती जलानी है, यानी काली चौदस पे। अब आप तिल या घी का प्रयोग नहीं करेंगे, पात्र समाप्त हो चुका होगा, रात भर जलेगा तो पूरा जल जाएगा वो। अब आपको यूज करना है सरसों का तेल। सरसों का तेल आप कल यूज कीजिए, सरसों का तेल से भर दीजिए दीपक को। अब उसमें डालना है आपको 3 लौंग और 2 इलायची। 3 लौंग और 2 इलायची, याद रखिए, 3 लौंग 2 इलायची डाल करके पूरे दिन आपको, पूरी रात आपको जलाना है। यह मेरे प्राणमय कोश की तरंगों को विकसित करेगा और आपके भीतर जितने भी तरह के भय हैं, किसी को किसी चीज़ का भय है, किसी को किसी चीज़ का भय, यह भय को बिल्कुल आपके जीवन से समाप्त कर देगा। इसको करके देखिए दोस्तों, बहुत ही कम पैसे में एक आम व्यक्ति द्वारा कर सकने वाले उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा यानी कि अमावस के दिन मुझे इसी में वापस से घी भरना है और मुझे सफ़ेद बत्ती को प्रज्वलित कर देना है। पूरी रात वो घी से जलेगा। चौथे दिन आ जाते हैं। इस बार चूंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो दिन का कोई क्रिया नहीं करना है, सब रात में ही क्रिया, शाम के बाद ही 7:15 के बाद ही आपको ये सारी क्रियाएं करनी है 5 दिन। यहाँ तक का एकदम क्लियर हो गया मुझे लगता है। अब क्या है, गोवर्धन पूजा वाले दिन, गोवर्धन पूजा इस बार लोग एक दिन आगे नेक्स्ट डे शिफ्ट कर दिए हैं, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया को, ड्यू टू सूर्य ग्रहण। तो मैं उस चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, मैं कोई आपको उस बड़ी चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, एकदम कॉमन, और आप इसका प्रभाव अलग ही दिखेंगे, आपको करके देखिए। उसके बाद आपको दोनों जो आपके कलावा रह जाएंगे उन दोनों को मिला दीजिए। उसमें आपको तिल, घी, सरसों तीनों थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिक्सिंग करके डाल दीजिए। वो 2 दिन आपका जलेगा, ठीक है। यानी यम द्वितीया की रात तक आपको यह प्रयोग करना है। अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी परेशानी है जिसको आप हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, तो काली चौदस वाले दिन बत्ती जलाने से पहले उसको एक लाल कागज पे लिख लीजिए, नीले पीले या जो भी आपके पास पेन हो, पेन का कोई दिक्कत नहीं, लाल कागज पर लिख करके अपनी समस्या को उसी दीपक के नीचे आप रख दीजिए, वो समस्या भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो आपका मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये तीनों में यह कार्य करेगा। जब आपके 5 कोश डेवलप हो जाएंगे तो आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं रह जाएगा दोस्तों। बहुत ही सरल। बाकी आप जो भी आपके घर में रीति रिवाज हो, पंडित जी जो बताते हों, ज्योतिषी तमाम तरह के बताते हैं, आपका यूट्यूब से भरा हुआ है, टीवी में आ रहे हैं, तो वो आप करिए, वो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मंगल जितना हो उतना लेने में कोई आपको समस्या नहीं है। इन चीज़ों का आप एक बार करके देखिए। यह दीपोत्सव दीप मालिका है, यानी ये 5 कोषों पर काम करने वाली दीप मालिका विधि मैंने आपको बताई है। इस दीप मालिका विधि द्वारा शरीर के 5 कोषों को आप जागृत कर लेंगे। अगर एक कोष भी आपका इस विधि द्वारा जागृत हो जाता है, 5 कोष कहना आसान है दोस्तों, वो बहुत तरुणीय अवस्था होती है, उस पर जाना आसान नहीं है, लेकिन इन 5 में से यह है कि यह विधि आपके 5 पे इफेक्ट जरूर डालेगी, पॉजिटिविटी का संचार जरूर करेगी। इसको आपको 100% करना ही करना है। बिल्कुल सरल उपाय है, सामान भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगना है। यह छोटा सा उपाय जरूर करिए और आप देखेंगे कि आप जीवन में आरोग्य,
शत्रुनाश, निर्धनता और एकदम एक आपके अंदर आत्मबल और एकदम भय का विनाश हो जाएगा दोस्तों। एक बार जरूर करिए। आप सभी लोगों को दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।